जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, रेवड इन्फो से। और नाज़रीन, आज खबर मैं आपके पास जो लेके आया हूं, खबर नाज़रीन मेरे पास ये है कि आपने एक बड़े मशहूर सोशल मीडिया जो स्टार बने हुए हैं आजकल, शाहिद चौधरी, इनको आपने अक्सर देखा होगा। बदमाशों की कहानियां सुनाते हैं, क्रिमिनल्स की कहानियां सुनाते हैं पुराने, और पुलिस अफसरान की फेवर भी करते हैं, सीआईए के एनकाउंटर्स बताते हैं, और नई नस्ल को जो है वो आप आगाह कर रहे हैं कि क्या हो चुका हुआ है माजी में। तो उनके हवाले से नाज़रीन मेरे पास खबर आई कि वो जुआ करवा रहे हैं सांदा के इलाका में, और जो मुतलका पुलिस है वो उनके साथ मिली हुई है। वो अपने सोशल मीडिया व्लॉग्स के ज़रिए जो है वो पुलिस को कंट्रोल करते हैं। इस किस्म की ह्यूमर्स जो है ना, वो जब मेरे पास आई तो मैंने इनको कॉल की। मैंने कहा, शाहिद चौधरी साहब, आपके बारे में खबर आ रही है कि आप जो है वो जुआ करवा रहे हैं, मामला है क्या? उन्होंने मुझे फिर बताया। उन्होंने कहा, अरसलान भाई, बात ये है कि अगर मैं साबित हो जाए कि मैं जुआ करवाता हूँ, मुझे चौक में उल्टा लटका दें। ये मेरी खुली ऑफर है तमाम लाहौर पुलिस के जो एहलकार हैं उनको, अफसरान हैं उनको, कि साबित हो जाए कि मैं जुआ करवा रहा हूँ, मुझे उल्टा लटका दें और मेरी टांगें भी तोड़ दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब मैं एक काम करता ही नहीं हूँ, 5-7 साल हो गए हैं मुझे ये काम छोड़े हुए, अब मैं सिर्फ व्लॉग करता हूँ और नई नस्ल को जो है वो अपने जो मेरा क्राइम का जो साबका कैरियर है उसके बारे में बताता हूँ, तो इसमें जो है वो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मुझे बदनाम किया जा रहा है। बदनाम मैं क्यों हो रहा हूँ? कि मेरा भाई है तारिक एडवोकेट, वो और उसका बेटा जो आसिफ है, ये दोनों जो है वो जुआ करवाते हैं और उन पे बेशुमार जो है वो जुए के मुकदमात दर्ज है और मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। इवन कि मैंने मुतलका जो एसएचओ थे उस वक्त, अभी तबादला हो गया 1-2 दिन में उनका, मतलब तैमूर साहब, उन्हें भी कहा और उन्होंने वहाँ पे रेड किया। उस रेड का जो ये नतीजा ये निकला कि ये दोनों जो हैं ये फरार होकर लिडन रोड के इलाका में चले गए और वहाँ जाके जुआ करवाते हैं। लेकिन इनके जुआ करवाने की वजह से मैं बदनाम हो रहा हूँ, चूंकि मैं ये सारे काम छोड़ चुका हूँ। नाज़रीन, शाहिद चौधरी के बारे में आपको बता दूं कि शाहिद चौधरी पे जो है वो तकरीबन काफ़ी मुकदमात दर्ज हैं, दर्जनों भर इसके ऊपर जो है मंशियात के और जुए के इनके मुकदमात दर्ज हैं, और ये जेल में भी जाते रहे हैं और जेल में इनका काफ़ी तजर्बा है। 302 का भी इन्होंने काटी हुई है, और बहुत सारे लाहौर के जितने गुंडे बदमाश जुआरिये इनके सब इनके ताल्लुक वाले हैं, क्योंकि इनका सारा कैरियर जो है वो क्राइम में गुजरा है। और चुबुर्जी में मशहूर थे जुआ करवाने में, और इनका बहुत बड़ा जुआ होता था, बहुत इनका नेटवर्क था। लेकिन गुज़िश्ता 5-7 साल से जो है वो इस चीज़ को जो है वो बलाए ताक रख के आजकल सोशल मीडिया पे इन हुए हुए हैं, नौजवान नस्ल को जो है वो कहानियां सुना रहे हैं, मामलात बता रहे हैं, क्राइम की भी मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज जो है वो सामने लेकर आते हैं। तो ये नाज़रीन शाहिद चौधरी की सूरत हाल है कि शाहिद चौधरी जो है वो अपना कसम खाई है, अपनी माँ की कसम खाई है कि मैं जो है वो जुआ नहीं करवाता, मुझे बदनाम किया जा रहा है। और ये कसम उन्होंने मेरे सामने खाई है, मुझे फ़ोन किया, मेरे साथ बात हुई उनकी, और इस बार में उन्होंने जो है वो मुझे बिल्कुल क्लियर कट कहा कि कहीं पे भी साबित हो जाए मेरा जुआ या मेरा मंशियात का कोई नेटवर्क, तो मैं जो है वो लाहौर पुलिस का देनदार हूँ। मुझ पे खुल के कार्रवाई की जाए, मुझ पे मुकदमा दर्ज किए जाए, मेरी टांगें तोड़ दी जाए, मुझे लटका दिया जाए चौक में। इतने जज्बाती शाहिद चौधरी साहब हुए हुए थे। और मैंने जब उनसे पूछा कि आप इतने जज्बाती क्यों हुए हुए हैं, क्या बात ऐसी है? उन्होंने कहा, यार, जब मैं एक काम करता ही नहीं हूँ, जब मैं करता था खुल के करता था, सरेआम करता था, पूरे लाहौर को पता था, फीसें भी जाती थी, नेटवर्क भी चलते थे, और अब जो है मैं ये काम करता नहीं हूँ, तो मुझे क्यों नाजायज़ जो है वो इस काम में बदनाम किया जा रहा है कि जो काम मैं छोड़ चुका हूँ। तो नाज़रीन, ये जो बदनामी होती है जराइम की, ये इंसान का आखिर तक, कब्र की जो कहते हैं दीवारें होती हैं, कब्र की जो जो अपना गहराई होती है, वहां तक जो है इंसान की जान नहीं छोड़ता है जराइम। क्योंकि आप छोड़ भी दें इस जराइम को, तो यहाँ हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसा सिस्टम बन चुका हुआ है कि आपको बार बार जो है उस जराइम के अंदर आप पे मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और आपको साबित किया जाएगा कि आप ये जराइम कर चुके हैं। आप लाखों स्टाम्प जमा करवा दें पुलिस को, लेकिन पुलिस को आपके ऊपर यकीन नहीं आता। ये 2 साल पहले भी शाहिद चौधरी के साथ यही हुआ कि एक एसपी साहब थे, हमारे सिविल लाइन में तैनात थे, उन्होंने शाहिद चौधरी के साथ उनकी कोई अपना मुंह मारी हुई, उन्होंने शाहिद चौधरी साहब को उठवाया और उनको जो है वो थोड़ा सा अदालत में जो है ना वो थोड़ा जलील भी किया, थानों में भी जलील किया, उसके बाद जेल भेज दिया। शाहिद चौधरी फिर जमानत करवा के आ गए। उन्होंने शाहिद चौधरी ने उनके बारे में बड़े जो है वो खतरनाक किस्म के इंकशाफात भी किए और बहुत सारी उनके बारे में, उस एसपी साहब के बारे में बातें भी बताई। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें उसी वक्त हो सकती हैं कि जब आप क्राइम की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अगर आप जुर्म भी करें और पुलिस के खिलाफ बात भी करें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पुलिस वाले आपको अपने खिलाफ बात करने दें। और अगर शाहिद चौधरी जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में आए हुए हैं, तो मुझे तो लगता यही है कि वो फिलहाल जुआ नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने जज्बाती हुए हुए हैं। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, हमारा काम है किसी की कसम के ऊपर, किसी की बात के ऊपर यकीन करना। जो शख्स किसी की दी हुई कसम पे यकीन नहीं करता, उसमें फिर जो है ना वो मामला खराब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है शाहिद चौधरी की। इसमें देखते हैं कि पुलिस क्या इनिशिएटिव लेती है शाहिद चौधरी के बारे में, कि शाहिद चौधरी के जो भाई जो जुआ करवा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, इस चीज़ की इंक्वायरी करती है कि मामला हो क्या रहा है। लेकिन शाहिद चौधरी का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उसके मुताबिक वो किसी किस्म का जुआ नहीं करवाते, और उनके भाई तारिक एडवोकेट और उनका बेटा आसिफ जो है वो इस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जिसके बायस शाहिद चौधरी भी बदनाम हो रहे हैं। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।